हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब माता रानी के आशीर्वाद से खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। माता रानी आप सबको हमेशा ऐसे ही खुश रखें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम सबको पता है कि इस वर्ष की शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू हुई थी। नवरात्रि के पावन अवसर पर नौ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि के 9 अलग अलग दिनों पर माँ दुर्गा ने भिन्न भिन्न स्वरूप धारण करके महिषासुर, शुंभ निशुंभ, रक्तबीज इत्यादि दैत्यों का वध किया था और सभी देवताओं की रक्षा की थी। उनको अपना अधिकार वापस दिलाया था और इसी नवरात्रि में आने वाली अष्टमी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। इन दिनों में दुर्गा जी की विशेष पूजा विधि की जाती है। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में अष्टमी और नवमी तिथि के पीछे छुपा हुआ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों रहस्य बताएंगे और अंत में दसवीं तिथि के बारे में भी जानकारी देंगे। इसलिए अंत तक इस वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखें ताकि आपके मन में कोई प्रश्न ना रहे। वैसे तो नवरात्रि के सभी दिनों का महत्व है, पर नवमी और दशमी का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन कन्या पूजन के दौरान माँ दुर्गा की संपूर्ण श्रद्धापूर्वक पूजा और उपासना की जाती है और सप्तमी, अष्टमी और नवमी को माता रानी की पूजा करने से संपूर्ण नवरात्रि का फल प्राप्त होता है। वास्तव में यह 3 दिन का महाव्रत होता है जो सप्तमी से शुरू होकर नवमी तक रहता है। तो वैज्ञानिक पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि की शुरुआत 10 अक्टूबर 2024 गुरुवार 12:31 से और उसकी पूर्णाहुति अगले दिन 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार को 12:06 पर होगी। इसलिए महाअष्टमी हम 11 अक्टूबर को मनाएंगे। कई स्थानों पर अष्टमी को कन्या पूजन किया जाता है और कई स्थानों पर नवमी के दिन कन्या पूजन 11 अक्टूबर 12:06 से 12 अक्टूबर 10:58 सुबह नवमी तिथि लग रही है जो अगले दिन पर समाप्त होगी। कन्या पूजन के पीछे पौराणिक इतिहास भी छुपा हुआ है। शिव पुराण में कहा गया है कि जब माता पार्वती ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना की थी तो उनकी उम्र 8 वर्ष थी। इसलिए नवरात्रि के महाअष्टमी के तिथि पर महागौरी की पूजा अर्चना करके कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन में 1 वर्ष या उससे कम वर्ष की कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। इसलिए कन्या पूजन में कुमारी कन्याओं का ही पूजन करना चाहिए। कुमारी वही हैं जो कम से कम 2 वर्ष की हो चुकी हों। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहा जाता है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहते हैं। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को कालिका, 7 वर्ष की कन्या को, 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। इससे ऊपर वाली कन्या को पूजन के लिए निषिद्ध माना जाता है। अब बात करते हैं दुर्गा विसर्जन की अर्थात दशमी की, अर्थात दशहरा पर्व की। जो भक्त दुर्गा पूजा के दौरान माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित करते हैं, माँ के विग्रह का विसर्जन 12 अक्टूबर 2024 शनिवार को करें। दशमी तिथि का प्रारंभ 12 अक्टूबर 2024 शनिवार 10:58 से शुरू होकर 13 अक्टूबर 2024 रविवार 9:11 AM पर इस नवरात्रि पर
अष्टमी, नवमी और दशमी से जुड़ी जानकारी। अगर यह जानकारी आप सबको अच्छी लगी हो तो अपने परिजन और मित्रों को अवश्य शेयर करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस। जय माता दी। थैंक यू सो मच।